Mars is powerful planet for your physical strength, for your work stamina. At the moment अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन अपनी spiritual sciences, अपने beliefs, अपनी sixth sense, this is the time for the performances. You are ready for the takeoff. अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगले कुछ मिनट्स में अल्लाह ताला की वो नेमतें जिन्हें आप पहचान नहीं पाते, जो सिर्फ प्लानिटरी एक्शन, प्लानिटरी स्पिन या प्लानिटरी स्पीड या प्लानिटरी पोजीशन की वजह से आपके सामने आती हैं, उनकी तशरीह एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस वक्त आपके लिए मार्स आपके 7th एंगल पर है। Mars is powerful planet for your physical strength, for your work stamina, for your competition abilities, for your traveling, for your relationships and even for your losses recoveries. अच्छी पोजीशन पर होने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप डिसीजंस हो सकेंगे, लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, नाराज़गियाँ दूर होंगी, शकूक व शुबहात मियाँ बीवी के दरमियान या बहन भाइयों के दरमियान ये दूर होंगे। इवन बिजनेस पार्टनरशिप्स के दरमियान भी अगर कोई दूरी आ गई थी, कोई दिल टेढ़े हो गए थे, तो अब सेटल होंगे। सो मार्स इज़ गोइंग गुड। आप अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो 24 मार्च के बाद कोशिश करें कि अपने आप को मीटिंग्स के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू, प्लानिंग या एक्सप्लेनेशंस के थ्रू इस खराबी से बाहर निकल पाएंगे। अगली खबर यह है कि आपके लिए वीनस एंड मरकरी दोनों ही 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड हैं एंड सूरज भी आपके 4th एंगल पर है। सूरज 4th एंगल पर आइडियल होने की वजह से रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एजुकेशन। सो अगर आपको कम्युनिकेशन में कोई हर्डल, कोई ट्रबल, कोई इशू महसूस हो रहा था, तो सूरज की वजह से वो ट्रबल दूर हो जाएंगी एंड यू विल बी ओके इन योर एक्सप्लेनेशंस, यू विल बी ओके इन योर एग्जामिनेशंस एंड यू विल बी ओके इन योर डॉक्यूमेंटेशंस। एंड वीनस रेट्रोग्रेड था एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड अट्रैक्शंस पैदा करती है एंड रेट्रोग्रेशन जो है वो ट्रबल मेक कर रही थी, तो सूरज जब आया हुआ है बल्कि वो रिकवर कर देगा। सो कोई भी कैरियर में ट्रबल या इशू पैदा होने के चांस बहुत कम है। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन ऐसा था जो पहले ही ट्रबल में था, ऊपर से वीनस भी रेट्रोग्रेड हो गया, तो उसकी ट्रबल बढ़ सकती है क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव बेस पहले ही मौजूद था और जैसे ही टाइम ने ज़रा सी अंगड़ाई ली, वो बेस उसे क्रैश करके रख देगा। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग थे जो स्टेबल, स्मूथ, प्रोडक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल चल रहे थे, तो वीनस की रेट्रोग्रेशन उन्हें तंग नहीं कर पाएगी। एंड आफ्टर 20th मार्च जब सूरज इसी एंगल पर आया, सो यू आर अ कैंडिडेट फॉर सम न्यू अचीवमेंट्स। डिस्टर्बेंसेस तो अब पॉसिबल ही नहीं रही, अब न्यू अचीवमेंट्स होंगी। हाँ, इनमें एक छोटा सा वक्फा ज़रूर आएगा। 29 मार्च को सूरज को ग्रहण हो जाएगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, इसलिए जो मजहबी नौयत की चीज़ें वो तो हम पर लागू नहीं होती, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली वो थोड़ा स्लो ज़रूर करेगा मूड को, डिसीजंस को, सोचने समझने की सलाहियत को। तो उसको सेटल करने के लिए आप ज़रूर इक़दामात करते रहिए, अपने अंदर विल क्रिएट करिए, अपने कामों को तवज्जो दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, चाहे वो मुआशरती रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एंड इवन अपनी केयर करने वाली जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी ज़रा तवज्जो दीजिए। आखिरी बात, आपके लिए जुपिटर इज़ in your 6th angle and that is representative of your spirituality, so that is so positive at the moment। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन अपनी spiritual sciences, अपने beliefs, अपनी sixth sense या फिर अपने इरादों की मजबूती, बुरी आदतों पर काबू पाने की सलाहियत या ख्वाबों में से उसे कोई मैसेज मिले तो उसे इग्नोर ना करें। ये राइट टाइम है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। इनर सोल या इनर एबिलिटी या जेनेटिक जो आपकी सपोर्ट थी, जो अम्मी अब्बू की तरफ से हमें मिलती है, उसको इन्हेंस करने का ये राइट टाइम है। सो एवरी प्लैनेट इज़ इन राइट पोजीशन एट द मोमेंट कैप्रिकॉर्नियन। शिकायत नहीं बनती। दिस इज़ द टाइम फॉर द परफॉर्मेंसेज। यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। कोशिश करिए कि ग्रो करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी को छोटी या बड़ी कैश करने की कोशिश करें।
कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए ताक रातों में, स्पेशली इन दिनों रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे होंगे। एंड साथ में ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल स्टोन टू बैलेंस योर टाइम बिहेवियर थ्रू आउट द ईयर। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा उस वक़्त की कमियों कमज़ोरियों को दूर करने के लिए भी ये सही रेमेडी है। ब्लू सफ़ायर अच्छा सा लीजिए। साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर बड़े अच्छे आते हैं, 10 कैरेट पहन लीजिए। श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर तो बहुत ही टॉप क्वालिटी हैं, वो तो 5 कैरेट भी काफ़ी हैं। इन दोनों तरह के ब्लू सफ़ायर्स को एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल प्रोफेशनल्स के थ्रू आइडेंटिफाई करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिया है। आजकल 30% डिस्काउंट भी है हमारे स्टोर पर, सो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये उसका आखिरी हफ्ता है डिस्काउंट का, इसके बाद फिर डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकली मज़ीद चेंजेस आएंगी, ईद आएगी, सो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो और बदलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल गैर मामूली होगा, उसकी रिसर्चेज़ मैं डिटेल से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉनियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।